मेरी बड़ी बहन उस रात पार्टी में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी, मस्ती दिखा रही थी। उसने ब्यूटीफुल साड़ी डाली थी। मैंने देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया। फिर मैंने सोचा घर तो चल यार, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुनने जा रहे हो। भाई बहन के प्यार की ये मस्त कहानी है। आप सुनेंगे आपको पूरा मजा आएगा, पूरी मस्ती मिलेगी, लेकिन ये कहानी आपके दिल को छू भी जाएगी। मेरा नाम विकास है। मेरी बहन का नाम मोनिका है। मोनिका दीदी मेरे से 2 साल बड़ी हैं। मैं उनसे 2 साल छोटा हूँ, लेकिन वो हद से ज़्यादा खूबसूरत हैं, काफ़ी प्यारी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। कॉलेज टाइम में वो हमेशा किसी भी फंक्शन में जब पार्टिसिपेट करती थी, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, नंबर 1 ही आती थी। काफ़ी दोस्त थे उनके और काफ़ी ज़्यादा वो घूमने जाया करती थी। अपने दोस्तों के साथ डेली पार्टीज करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, दीदी का ये काफी बड़ा शौक था। आजकल की लड़कियां जैसे होती हैं, दीदी सब कुछ वैसा ही करती थी। क्लब में भी जाती थी, कई बार लेट नाइट वो घर आती थी। लेकिन जो भी हो, दीदी काफी प्यारी हैं, काफी ज्यादा क्यूट हैं, और मैं उनकी पूरी सेवा करता था, यानी कि दीदी की पूरी हेल्प करता था। कहीं भी जाना हो मैं उन्हें साथ लेकर जाता था। वैसे भी मम्मी हमेशा कहती थी, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, तो भी मोनिका का पूरा ध्यान रखना। मम्मा की ये बात मुझे काफ़ी बुरी लगती थी। मैं उन्हें कहता था, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। लेकिन आप कोई टेंशन मत लीजिए, मोनिका का हमेशा मैं पूरा ध्यान रखूँगा। बस आगे जाकर मम्मी और पापा ने मोनिका के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया। मोनिका को वो लड़का दिखाया गया। मुझे वो लड़का पसंद आया। घर वालों ने हाँ कर दी थी। उस समय दीदी की शादी की सारी तैयारियां होने लगी। मुझे याद है कि जिस रोज लड़के वाले मोनिका को देखने आए थे, वो हमारे घर ही आए थे। हमारा घर काफी बड़ा है, हद से ज्यादा बड़ा है, काफी रूम्स हैं। लेकिन मोनिका उस दिन सज धज कर तैयार बैठी थी। ब्यूटीफुल लहंगा चोली उसने डाला हुआ था। पार्लर से वो रेडी होकर आई थी। पहली बार दीदी को मैंने बड़े प्यार से देखा था। मन में हलचल सी होने लगी थी कि इतनी प्यारी दीदी। लेकिन मोनिका समझ गई थी कि मैं उससे प्यार से देख रहा हूँ। हालांकि अभी तक लड़के वाले नहीं आए थे। मोनिका एक रूम में सज धज रही थी। वैसे तो वो तैयार होकर पार्लर से आ गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सेटिंग करनी ही पड़ती है, तो मैं उसके रूम में चला गया। एसी चल रहा था और वो पूरी तरह से मस्ती में कोई गाने गुनगुना रही थी। मैंने कहा, मोनिका दीदी पहली बार मैंने आपको देखा है, सच में यार आप काफी क्यूट हो। तो मोनिका कहने लगी, क्यों पहले क्यूट नहीं थी? तो मैंने कहा, नहीं, आज आप काफी ज्यादा सज धज कर आई हो, इसलिए काफी प्यारी लग रही हो। तो वो कहने लगी, अच्छा जी, आप भी हमें देखते हैं? तो मैंने कहा, क्यों देखना नहीं चाहिए? तो वो कहने लगी, बस यार आज तो तैयार होना ही था, अब तुझे पता है कि आगे शादी होनी है और मुझे लड़का पसंद है। बस उसके घर वाले आएंगे, सब कुछ हो जाए तो उसके बाद शादी करके मम्मी पापा की जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा, शादी की जरूरत तो तुझे है, मम्मी पापा का नाम तो तू वैसे ही ले रही है। वो मुस्कुराने लगी थी। मुझे पता था कि वो काफ़ी जवान है और जवान उम्र में प्यार होना ही चाहिए। किसी न किसी से प्यार का रिश्ता होना चाहिए। और शादी के बाद तो जवानी की वो उम्र हमेशा प्यार की रातों से सराबोर हो जाती है। लेकिन जब लड़के वाले आए, मोनिका दीदी को उन्होंने देखा, सबने पसंद किया, सब कुछ अच्छे से हो गया, रिश्ता तय हो चुका था। बस शादी की डेट निकलवानी थी, वो भी निकल गई थी। 2 महीने बाद मोनिका दीदी की शादी थी। शादी सर्दियों में थी। सर्दियों में शादी का काफी फायदा होता है। एक तो दूल्हा दुल्हन को काफी फायदा होता है। सर्दी में रोमांस का अपना अलग मजा है। लेकिन हर कोई सज धज कर आ सकता है। लेडीज का ऐसा होता है कि वो कोई भी मेकअप करें खराब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जो मेकअप वो करती हैं, पसीने की वजह से सारा मेकअप कई बार खराब हो जाता है। लेकिन जो भी हो, दीदी की शादी के समय मैंने जी भरकर मेहनत की थी। अपनी बहन के लिए सब कुछ करना ही चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीदी भी मेरे को चाहती हैं, मुझे पसंद करती हैं। दीदी ने शादी से एक दिन पहले मुझे कहा था कि विकास, तूने मेरी बड़ी हेल्प की है, सारा काम तूने दौड़ दौड़ कर किया है। तो मैंने कहा, दीदी देखो, ये तो होना ही था, वैसे भी तुम मेरी प्यारी दीदी हो और मेरी जिम्मेवारी है। एक भाई अपनी बहन की शादी में सब कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे भी वो अगले रोज़ तो इस घर से हमेशा के लिए जाने वाली थी, उसकी विदाई होने वाली थी। शादी का दिन भी आ गया था। दीदी सज धज कर पार्लर से शाम को 6 बजे वापस आई थी। गोल्डन लहंगा चोली उसने डाला हुआ था। देखो तो बस ऐसे देखते ही रहो, हर कोई उसे देख रहा था। जब वो स्टेज पर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
शादी की सारी रस्में पूरी होने लगी थी। जीजा जी का ध्यान पूरी तरह से मोनिका दीदी पर था, क्योंकि मोनिका दीदी उस रोज इतनी प्यारी लग रही थी। दुल्हन वैसे भी प्यारी ही लगती है, लेकिन वो कुछ हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी उन्हें देख तो रहा था। अरे मन है, मन तो कुछ भी सोच सकता है और मन में काफी बातें आ ही जाती हैं। मुझे खुशी थी कि वो काफी प्यारी लग रही हैं, और वैसे भी ससुराल में जाकर उन्हें हर खुशी मिलेगी, क्योंकि जीजा जी के पास पैसा भी काफी था, उनकी अच्छी फैमिली थी, संस्कार भी अच्छे थे, कोई कमी नहीं थी उस फैमिली में। तो बस शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। रात को विदाई की गई थी। मैं रोने लगा था। दीदी को गले लगाकर मैं रोया था। दीदी भी रोई थी। सब रोने लगती हैं। वो मौका, वो वक्त, वो माहौल ही ऐसा होता है। कोई भी लड़की जब विदा होकर ससुराल जाने लगती है तो मायके के हर इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और तो और क्या, ससुराल वालों की आंखों में भी जो उस समय पास हो, कुछ ना कुछ आंसू आ जाते हैं। विदाई का समय ही ऐसा होता है। लेकिन दीदी हमेशा के लिए अब यहाँ से चली गई थी। हमें इस चीज का दुख था, लेकिन खुशी थी कि दीदी को अच्छा परिवार मिला है। खुशी थी मुझे कि दीदी एक अच्छे घर में चली गई है। बस इसके बाद मेरी शादी की बातें घर में होने लगी थी। 3 महीने के बाद मुझे भी एक लड़की पसंद आ गई थी। पायल नाम की लड़की से मेरा रिश्ता तय हो गया था। हालांकि मोनिका दीदी यहाँ पर आई थी, उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। मोनिका दीदी मुझे जानबूझकर कहने लगती थी कि विकास, तू मुझे कहता था कि तेरी शादी होने वाली है, लेकिन यार अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, तू भी खुश हो जाएगा, तुझे भी हर रोज वो प्यार मिलेगा जो हमें मिलता है। मैं उसकी आंखों में पढ़ रहा था, कुछ शरारती उसका मन हो चुका था। मैंने कहा, अच्छा जी, प्यार आपको भी चाहिए? वो मुस्कुराने लगी थी। चल यार, बस अब शादी की तैयारी करते हैं। शादी की तैयारियां हमने जल्दी ही शुरू कर दी थी। मेरी शादी सर्दियों में नहीं हुई, क्योंकि वक्त ज्यादा बीच में नहीं था। बस हमने एक अच्छे पैलेस में शादी की थी। सबसे ज्यादा खुशी मेरी दीदी को हुई थी। मोनिका दीदी 10 दिनों तक हमारे घर रही थी। जी भरकर वो मुझे प्यार देती थी। उसे पता था कि बस भैया की शादी है, कोई भी बहन क्यों ना हो, भाई की शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा खुश होती है, सबसे ज्यादा मचलती है। और दीदी तो इतना ज्यादा मस्त डांस करने लगी थी, मुझे काफी मजा आता था। वैसे भी घर में 3-4 दिन फंक्शन रहे थे, लेकिन दीदी ने जी भरकर मस्ती की थी, पूरा डांस किया था, और मुझे वो काफी ज्यादा क्यूट लगती थी। दीदी से मेरा भी वैसे प्यार का रिश्ता था, तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। पायल अब हमारे घर आ गई थी। बस उसकी विदाई जब हुई, उससे हम लेकर अपने घर आ गए। उस समय दीदी ने हमारा जो सुहाग रात का कमरा था बड़े अच्छे ढंग से सजवाया था, क्योंकि डेकोरेशन के काम में वो अच्छी तरह से एक्सपर्ट हैं। लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत से, पूरे दिल से शादी का हर काम किया था। लेकिन जब सुहाग रात के उस कमरे में मैं जाने लगा तो उससे पहले ही मोनिका दीदी मेरे पास आ गई। कहने लगी, विकास जी, अभी तो हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। मैंने कहा, अरे यार, क्यों तू परेशान करती है, तेरी तो शादी हो गई, तेरा तो सब कुछ हो गया। तो दीदी मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ ये बात तो है, अब तुझे अंदर जाना तो होगा, लेकिन हमें कुछ दिए बिना तुम जा नहीं पाओगे। अब मुझे पहले ही पता था वो ऐसे परेशान करेगी। मैंने पहले से ही उसके लिए गोल्डन रिंग ले रखी थी। उससे मैंने गोल्डन रिंग दी तो वो काफी खुश हो गई। कहने लगी, अब रास्ता क्लियर है, जाओ अंदर, भाभी से जी भरकर प्यार करो, पहले बातें करना फिर प्यार करना। दीदी को मैंने देखा तो उसकी आंखों में काफी ज्यादा मस्ती थी। मैंने कहा, ओके यार दीदी, तू मेरी बहन है, तेरी बात मानता ही हूँ, और ये बात भी तेरी जरूर मानूंगा, पहले बातें करूंगा, उसके बाद हम वहां जाएंगे जहां से जल्दी वापस नहीं आते। दीदी खुश हो गई थी और मैं अपने रूम में आ गया था, यानी कि पायल के पास में आ गया था। वैसे भी मुझे पहले बातें ही करनी थी। दिल की हर बात हुई, फिर प्यार हुआ। मैं वो रात कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो रात भूलने वाली होती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जिंदगी बड़ी प्यार से चलने लगी थी। लेकिन कहते हैं, जिंदगी में हर खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। हमारे घर में हर खुशी थी। पायल पूरी तरह से घर में खुश हो गई थी, सेट हो चुकी थी, घर का सारा कुछ उसने काम संभाल लिया था। लेकिन मोनिका दीदी का अपने हस्बैंड से, यानी कि मेरे जीजा जी से कुछ नोक झोंक वाला टाइम आ गया था। उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि जीजा जी वैसे तो मोनिका दीदी को काफी प्यार करते थे, लेकिन किसी और लेडी से उनका अफेयर हो गया था। अब मेरी दीदी ये सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी दीदी हद से ज्यादा गुस्से वाली हैं। हालांकि वो प्यार भी काफ़ी देती हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो बस सामने वाले को वो छोड़ती नहीं है। तो मोनिका दीदी ने पहले तो जीजू को समझाया कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, मैं हूँ, मेरे से प्यार करो, बाहर रिलेशन अच्छी बात नहीं। लेकिन जीजू समझे नहीं, तो मोनिका दीदी ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई थी।
यानी कि मायके आ गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो डाइवोर्स लेना चाहती हैं या नहीं। मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। अब इस समय में मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान थे, मैं भी परेशान था। मोनिका हद से ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मेरी जो वाइफ थी पायल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं। एक भाभी और ननद में हमेशा प्यार हो ज़रूरी नहीं है। ननद और भाभी की आम तौर पर बनती ही नहीं है। वही हाल हमारे घर का था। मोनिका दीदी यहाँ रह रही थी। मैं उससे बात तो करता था, लेकिन पायल पास में होती थी। दिल की बात कर नहीं पाता था। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ? पायल एक रात मुझसे कहने लगी, देखो विकास, मोनिका दीदी हमेशा यहाँ रहेंगी। मैंने कहा, अरे यार, ये उसका अपना घर है। मम्मी पापा यहाँ हैं और मेरी भी तो वो बहन है, मैं उससे मना थोड़ी कर सकता हूँ। तो पायल कहने लगी, बस दीदी यहाँ रहेगी तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मैं आराम महसूस नहीं करती। बस उनको देखकर पता नहीं अंदर से मुझे क्या फीलिंग आती है। उनको देखते ही मेरे मन की खुशी खत्म हो जाती है। तो मैंने पायल को गले से लगाकर कहा, देख यार, तू मेरी वाइफ है और वो मेरी बहन है। अब तेरे कहने पर मैं अपनी बहन को छोड़ थोड़ी सकता हूँ। तुझे पता है कि ससुराल से परेशान होकर वो यहाँ आई है। मैंने पायल को जी भरकर समझाया, लेकिन कहते हैं कि आजकल की लड़कियां समझती कहाँ हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि मोनिका को वापस भेजो, वैसे भी सारी उम्र यहाँ थोड़ी रहेगी। अब शादी हो चुकी है तो उससे वापस जाना ही होगा। मैंने पायल को समझाया, अरे यार, वो मेरी बहन है, मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, और बड़ी बहन है। लेकिन पायल कहाँ समझने वाली थी। दिन ब दिन हम दोनों में झगड़े बढ़ने लगे और एक समय वो भी आ गया। पायल अपने मायके चली गई। उसने साफ कह दिया कि जब तुम्हारी बहन अपने ससुराल चली जाए तो मुझे बुला लेना, अदरवाइज मुझे कभी मत बुलाना। अब मैंने भी सोच लिया था कि जो लड़की मेरी बहन को इस घर से निकलवाना चाहती है, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना हो, मैं उससे प्यार का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अगर तेरी भी जिद है तो मेरी भी जिद है। असल में बात यह थी कि मैं पायल को हद से ज्यादा प्यार करता था। उसकी हर जरूरत को मैं पूरी कर देता था। उसे पार्टीज में लेके जाता था, होटल में, क्लबों में जी भरकर वो पैसा उड़ाती थी। जब हद से ज्यादा किसी को प्यार मिले तो वो सिर पर चढ़ जाता है। अब पायल के साथ यही था। मैंने हमेशा उससे पूरा प्यार दिया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस यही बातें, इस कारण ही वो सिर पर चढ़ गई थी। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि तूने अपने मायके जाना है, चली जा। लेकिन अपनी दीदी को मैं यहाँ से जाने की बात कह भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हालांकि पायल मेरी वाइफ है, उससे जी भरकर प्यार करता हूँ। अब भी मेरे मन में उसके लिए प्यार था, लेकिन उसने बात ही ऐसी की थी। एक परिवार को तोड़ने वाली बात उसने की थी और मैंने कहा था कि पायल, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी मर्जी से ना तुम जा रही हो और ना मैं तुम्हें वहां से लेने आऊंगा। तुम्हारी मर्जी हो, जब मर्जी वापस आ जाना, लेकिन अपनी बहन को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। पायल चली गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। हालांकि दुख होता है जब वाइफ चली जाती है, लेकिन मेरी बहन मोनिका, जो बचपन से मेरे साथ रही थी, जन्म से लेकर मेरे साथ रही थी, उससे मैं कैसे निकाल सकता हूँ अपने घर से। और उस समय जबकि वो अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर वापिस आई थी, तो इन हालातों में उससे मैं छोड़ कैसे सकता था, कैसे घर से निकाल सकता था। मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। तो मैं खुश था कि कोई बात नहीं, पायल गई है, अपने आप आ जाएगी। लेकिन मोनिका दीदी को मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। बस 2-4 दिन में एक पार्टी आ गई। दीदी की सहेली की कोई बर्थडे पार्टी थी। उस रात मोनिका ने ब्यूटीफुल साड़ी डाली थी, इतनी वो क्यूट लग रही थी। वो मुझे कहने लगी, चल यार विकास, मेरे साथ चलना। अब मुझे वो काफ़ी प्यारी लगी थी। मुझे पता था कि जाकर फ़ायदा ही होगा। वैसे भी दीदी के साथ जाने का मज़ा कुछ और ही था। मैंने पहले कभी दीदी को ऐसे नहीं देखा था, लेकिन पहली बार देखा वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मुझे ये भी पता था कि अब वो मायके में हैं। उनके दिल से ससुराल की जो परेशानी है वो तभी दूर होगी जो उन्हें यहाँ पर पूरा प्यार मिलेगा, पूरी खुशी मिलेगी। दीदी को साथ लेकर मैं बर्थडे पार्टी में चला गया था। काफ़ी मज़ा आया। दीदी जी भरकर वहाँ मस्ती करने लगी, अंगड़ाइयाँ लेने लगी, अदाएँ दिखाने लगी, क्योंकि दीदी काफ़ी खुश थी। रात को हम वापस आए तो दीदी उस समय साड़ी में काफ़ी क्यूट लग रही थी। मम्मा पापा सो चुके थे। हम दोनों बेडरूम में आ गए तो मोनिका मुझे कहने लगी, देख यार, तूने मेरे लिए पायल भाभी से भी झगड़ा मोल ले लिया, सही बात नहीं है। तो मैंने मोनिका को कहा, देख यार, तू मेरी बहन है, मेरी प्यारी बहन है। उस समय साड़ी में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी और मैंने उससे बोला, तेरे जैसी क्यूट बहन को छोड़कर मैं पायल के पीछे भागूं, ये तो गलत है। वो मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, नहीं यार, सच में तू मुझे कितना प्यार करता है। तो मैंने उससे बोला, आई लव यू दीदी, मेरा प्यार हमेशा तुम्हें मिलता ही रहेगा।
उसने मुझे गले से लगा लिया था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और उस रात हम दोनों साथ ही थे। लेकिन उसे काफ़ी खुशी थी कि मैंने उसके भले के लिए पायल से भी रिश्ता एक बार तो तोड़ ही लिया था। पायल की बात मैंने नहीं मानी, लेकिन मोनिका दीदी की खुशी के लिए मैं सब कुछ करता था और हर रोज हम पार्टीज में जाते थे, मजे करते थे। क्योंकि दीदी को खुश रखना बस यही मेरी सबसे पहली पहल थी। क्योंकि दीदी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वैसे हम बाहर भी घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। उसने मुझे बोला था कि बस मुझे कुल्लू मनाली हफ्ते के लिए जाना है, चलना साथ। तो मैंने कहा तेरे साथ जाने का कोई भी प्रोग्राम मैं मिस नहीं कर सकता। वो खुश थी, बस उसको मैंने अच्छे से शॉपिंग करवा दी थी। एक हफ्ते के लिए हम कुल्लू मनाली गए थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो मन की जो इच्छा थी वो यही थी कि मोनिका खुश रहे और वो मुझे पूरा खुश रखती थी। यही सबसे बड़ी मेरे लिए बात थी। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये मस्त कहानी आपने सुनी। पारिवारिक कहानी है। ऐसी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं। ये कहानियाँ आम लोगों की कहानियाँ हैं, आम घरों की कहानियाँ हैं। आजकल सब कुछ होता है, परिवारों में रहकर काफ़ी कुछ होने लगा है। लेकिन परिवार के हर सदस्य की खुशी के लिए हमें सब कुछ करना ही चाहिए। एक और बीवी हो और एक और बहन हो, सबकी अपनी अपनी समझ होगी, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूँगा कि पहले बहन को हमें आगे रखना चाहिए। क्योंकि बहन सदा से हमारे साथ रही है, बचपन से हमारे साथ रही है। बीवी को समझाया जा सकता है, लेकिन जो बहन ससुराल से हमारे घर आ गई है उसे हम क्या समझाएं कि यहाँ से चली जा। ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।